नमस्कार दोस्तों, अनस्टडी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो है आपका इंटरलिंक का ड्वेल टोकन इकोनॉमी। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि इंटरलिंक में दो टोकन्स है, ITLG और ITL। इसको लेके मैं ऑलरेडी डिटेल में पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन क्या होता है कि इसको दोबारा मैं रिकैप करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। आप लोगों को भी फिर से बताना पड़ जाता है नीचे वालों को, तो नीचे वालों को के लिए क्विकली शेयर कर सकते हो कि ड्वेल इकोनॉमी जो दो टोकन्स है उनका क्या रोल है, किसका कितना सप्लाई है, ताकि आप इजीली उनको ये चीज़ वीडियो शेयर करके समझा सको। तो चलिए क्विकली जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ITLG और ITL की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्यों ये दोनों है। तो सबसे पहले तो इंटरलिंक के लिए आपको इनको आप बता सकते हो, जो नए लोग हैं उनको, कि इंटरलिंक लैब जो है आपका ड्वेल टोकन मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब एक ही इकोसिस्टम में दो अलग अलग टोकन्स होंगे। एक का काम होगा जो आपका एक्टिव यूज़ के लिए होगा, और दूसरा क्या होगा, लॉन्ग टर्म रिजर्व के लिए है। ये मॉडल क्या होता है, कंप्लायंस और ग्रोथ दोनों को इंश्योर करता है। ठीक है, जो सबसे पहले ITLG को समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चल रहा है। अब देखो, ITLG जो है, मैंने आपको कहा था कि एक जो टोकन है वो आपका एक्टिव यूज़ के लिए, डेली यूज़ या फ्यूल का काम करेगा, वो है आपका ITLG, आप जिसको माइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये पहला टोकन है। तो ये रिप्रेजेंट करता है रियल ह्यूमंस की पार्टिसिपेशन को इंटरलिंक इकोसिस्टम में। इसके यूज़ केसेस आप अगर सोचो कि क्या यूज़ है, तो रिवॉर्ड में काम आएगा, ट्रांजैक्शंस में काम आएगा, पेमेंट के लिए। मतलब जो भी इकोसिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी काम, जो भी पेमेंट, जो भी चीज़ें चलेंगी, वो आपका ITLG के थ्रू ही होगा। और इसका जो सप्लाई है आपका 100 बिलियन का सप्लाई है, और जिसमें से 80% माइनर्स को बांटा जाएगा जो माइन कर रहे हैं। लेकिन और एक चीज़ इनमें बताया गया है बाकियों मॉडल से, ये अच्छा है कि इसमें बर्निंग मैकेनिज़्म है। ये इसमें धीरे धीरे इनका जो बर्निंग भी किया जाएगा, ताकि जो इसकी स्कैसिटी है वो बढ़ सके। क्योंकि आप लोग बोल सकते हो कि भाई 100 बिलियन है, ये तो बहुत ज़्यादा सप्लाई है, राइट। जिसमें से ओनली 80% आप लोगों को बांटा जाएगा, उसमें से भी आपका बर्निंग मैकेनिज्म इन्होंने ला दिया है, ताकि धीरे धीरे जो आपका ITLG है वो बर्न होना भी शुरू हो जाएगा। तो जिससे इसकी स्कैरसिटी बढ़ेगी और इसका फ्यूचर में इसका जो आपका वैल्यू है उसको बढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। तो बर्निंग मैकेनिज्म को लेके ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को समझाया है। अब आ जाते हैं ITL को लेके। अब ITL जो है ये आपका स्ट्रेटेजिक रिजर्व टोकन है, यानी दूसरा जो टोकन है ITL इसका नाम है। सो जो इंटरलिंक फाउंडेशन के अंडर ये आपका अंडर आता है। ये जो ITL जो है, इसका काम है इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और इकोसिस्टम की ग्रोथ को सपोर्ट करना। क्योंकि ये कंपनीज़ के लिए, पार्टनर्स के लिए, उनके लिए ये ज़रूरत पड़ता है। लेकिन और एक बात अच्छी बात ये है कि इसका जो टोटल सप्लाई है सिर्फ 10 बिलियन है, लेकिन इस 10 बिलियन में से 50% जो है, 50% ITLG होल्डर्स के लिए है। यानी हम लोग जो माइन कर रहे हैं, हम लोगों के लिए यहाँ पे 50% दिया जाएगा। अब देखो, इसमें दो टोकन की ज़रूरत क्यों पड़ गई, उसको हमको समझना पड़ेगा। तो देखो, अब सवाल आता है कि ये एक टोकन क्या करेगा। एक टोकन आपका नेटवर्क की एक्टिविटी और डेली यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, जो आपका ITLG है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन जो दूसरा टोकन है ITL, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाएगा। ये मॉडल रेगुलेशंस के साथ भी कंप्लाइंट रहता है। अगर आप रेगुलेशन, SEC और बहुत सारे जो रूल रेगुलेशंस होते हैं क्रिप्टो को लेके, तो उसको आराम से कंप्लाइंट करता है। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, फ्यूचर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे, वी चेन बोल के एक इसी तरह का ड्वेल टोकन पे वो लोग काम करता है, उनका VET और VTHO है। तो सेम ये जो आपका इंटरलिंक भी है, उसी ड्वेल टोकन पे, उसी ड्वेल मॉडल पे आपका काम करता है। जो ITLG जो माइन कर रहे हैं, उनके लिए भी बोला गया कि अगर आप सिर्फ ITLG होल्ड करते हो तो भी आपको ऑटोमेटिकली ITL मिलेगा। कैसे मिलेगा, वो स्टेक करके मिलेगा या कैसे करके मिलेगा अभी तक डिफाइन नहीं है, लेकिन कहीं पे उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि इतना ITLG दे के इतना ITL ले लेंगे, उतना ITLG दे के उतना ITL ले लेंगे। ऐसा तो उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि ऐसा कुछ कन्वर्जन नहीं होगा। अब क्या सिस्टम होगा, स्टेक करना होगा क्या, ITLG को स्टेक करके लेना होगा, कैसे करना होगा, वह कंपनी ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। वो फ्यूचर में आपको पता चलेगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये सिस्टम लॉन्ग टर्म होल्डिंग और लॉयल्टी को प्रमोट करता है ना।
अगर आपको फ्यूचर में बोल दे कि नहीं, अगर आपको ITL चाहिए तो आप अपने इतना जो ITLG का हिस्सा है इतने सालों के लिए ब्लॉक कर दीजिए, इतने सालों के लिए स्टैक कर दीजिए, तो इस तरह का एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी फ्यूचर में ला सकता है। तो कुछ नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया हुआ है। अब क्या है कि अब ये अगर आप ITLG में अभी भी कंफ्यूज है हो, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है। शॉपिंग मॉल में ITLG का काम क्या होगा, ITLG का काम होगा शॉपिंग कार्ट जैसा, जहाँ पे कुछ भी डिस्काउंट यूज़ कर रहे हो शॉपिंग के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए वहाँ पे यूज़ कर रहे हो। और ITL का काम क्या होगा, ये एक डिपॉजिट फंड होगा जो मॉल मैनेजमेंट जो है ना, मॉल का जो मैनेजमेंट है उसके फ्यूचर के लिए ITL आपका यूज़ होगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। और बेस्ट पार्ट ITL का ये है कि इसका एक हिस्सा वापस जो लॉयल कस्टमर जो है उनको भी दिया जाएगा। दोनों मिलाकर इंश्योर करता है कि क्या इंश्योर करेगा कि आपका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कंपनी का बढ़ा के रखेगा। अगर हम इसके जो विजन को समझेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि ये एक अच्छा विजन है, फ्यूचर जो है बहुत ही सोच समझ के बना हुआ है। तो डुअल टोकन इकोनॉमी इंटरलिंक को क्या करेगा, बैलेंस करेगा ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये सिस्टम से फ़ायदा ये होगा कि ये देखो सिर्फ यूज़र्स के लिए फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ ये इन्वेस्टर्स के लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर भी भरोसा कर पाएगा कि ये इसका जो इकोनॉमी मॉडल है तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है और भरोसा किया जा सकता है। तो फ्यूचर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आएंगे। और साथ में इसी फाउंडेशन को देख के अगर ये मजबूत रहा, ये जो आप सिस्टम जो बना हुआ है ये अगर मजबूत रहा तो यही काम आएगा कहाँ के लिए, IPO के लिए। जब IPO के लिए अप्लाई करेंगे कंपनी तो उसमें दिखा सकेंगे ना कि भैया इतना मजबूत है हमारी जो हमारी डुअल टोकन इकोनॉमी है, इस तरह से काम करती है। उसको दिखा के फिर बाद में जब कंपनी का जो एम क्या है कि IPO लाना, शेयर मार्केट में लिस्ट होने का प्लान है, तो ये सब चीज़ें दिखा के IPO के लिए भी जो आगे ये काम करेंगे उसमें एक मजबूत फाउंडेशन इनको मिलेगा ताकि लोग इसमें और इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये था आपका जो टोकन इकोनॉमी को लेके है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ITL और ITLG में डिफरेंस पता चला होगा, क्यों कंपनी ने डुअल टोकन बनाया है, किस मजबूती के लिए बना है, कि इकोसिस्टम में किस तरह से काम आएगा, फाउंडेशन में किस तरह से मजबूती देगा। तो इस चीज़ की आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। और जो पहली बार इंटरलिंक के बारे में सुन रहे हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इंटरलिंक का जो साइनअप का जो लिंक है वो मैंने आपको शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है कि किस तरह से आपको साइनअप करना है। तो ईजी वे में आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो। प्लस मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी मुझसे आप क्लैरिटी ले सकते हो। और याद रखिएगा कि उसमें आप लिंक पर क्लिक करने का मतलब नहीं है कि आपका जो रेफरल कोड है खुद ब खुद आपका एंटर हो जाएगा। उसको मैनुअली ही आपको एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैनुअली एंटर करोगे उसके बाद ही आपको 1000 फ्री टोकन्स मिलने वाला है। प्लस आपका खुद का जो रेफरल कोड है तभी जनरेट होगा जब आपने मेरा रेफरल कोड या जिससे भी आप जुड़ते हो उसका रेफरल कोड आप डालते हो। उसके बाद आपका प्लस रेफरल कोड डालने से 0.5 का जो आपका माइनिंग का स्पीड है वो भी आपका बढ़ता है। तो ये जस्ट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये फ्री माइनिंग है इसलिए जुड़ो, इसका पर्पज़ नहीं है। कंपनी का जो मिशन और विजन है बहुत ही तगड़ा है। ये दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ह्यूमन नेटवर्क, ब्लॉकचेन नेटवर्क बना रहे हैं, जहाँ पे इनका जो फेस वेरिफिकेशन के थ्रू ही जस्ट आपकी एंट्री होगी। इसमें कोई भी ID और कुछ भी अलग तरह का डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, बस आपको अपना फेस का वेरिफिकेशन करके वो KYC आपका रहेगा। और ये जो फेस वेरिफिकेशन का जो मॉडल है, जो इसका जो एल्गोरिदम है वो NIST से सर्टिफाइड है, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी US की गवर्नमेंट एजेंसी है, वहाँ से ये सर्टिफाइड है। वहाँ पे सिर्फ दिग्गज कंपनियों को ही सर्टिफाइड दिया जाता है। और आपका यहाँ पे गूगल का इन्वेस्टमेंट भी इनको मिला हुआ है, जिसकी वजह से आज के दिन में 25 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं सिर्फ 5 महीने में। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इनका खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है 1 से 1.5 महीने में। इनका खुद का वॉलेट आने वाला है। गूगल के इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। शेयर मार्केट में जैसे मैं आप लोगों से डिस्कस किया था, इनका शेयर मार्केट में भी इनका अगले साल तक इनकी प्लानिंग है कि कैसे भी करके शेयर मार्केट में भी ये लोग एंट्री ले सके, जिसके लिए ऑलरेडी ये लोग बहुत सारे जो आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ जाके इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, इनके जो CPO है। तो इस तरह के बहुत सारे काम चल रहे हैं। हांगकांग की कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, इन्होंने 50 करोड़ का ITLG परचेज़ किया है, जो हम लोग फ्री में अभी माइनिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेट सी बात है, उन्होंने भी कुछ विजन देखा होगा कंपनी का, जिसके कारण उन्होंने 50 करोड़ का ITLG परचेज़ किया, जो अभी हम लोग फ्री में कर रहे हैं। और एक TRL बोल के जो कंपनी है ब्लॉकचेन
पे रियल स्टेट का काम करती है, उन्होंने भी इनके साथ टाई अप किया है। और बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी कंपनीज टाई अप किया। अभी रिसेंट के अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें बहुत सारे और कंपनियों के आपको नाम मिल जाएंगे। इसलिए जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा, और जो जुड़ चुके हैं प्लीज़ याद रखिएगा एक्टिव रहिए, क्योंकि जो एक्टिव नहीं है उनको धीरे धीरे उनका टोकन बर्न हो जाएगा, उनको सिस्टम से हटा दिया जाएगा। इसलिए खुद भी एक्टिव रहिए, टीम को भी एक्टिवेट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।